हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एमटीएस 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसका 5/11/2024 यानी कि 5 नवंबर 2024 के पहले शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग इंग्लिश और जीके ही देखेंगे। मैथ्स और रीजनिंग है जो दोस्तों वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसको यहाँ पर पूरा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग इंग्लिश और जीके का ही जो है देखेंगे। और इसमें अगर देखें दोस्तों तो जीके का जो पेपर है थोड़ा सा हार्ड है। इसको आप लोग देखिए किस तरीके से पेपर है। इतना हार्ड पेपर में थोड़ा सा कम भी क्वेश्चन बनाएंगे तो चलेगा। अभी देखिए आपका कितना बन रहा है। इंग्लिश का पेपर मॉडरेट है, ईजी ही मानेंगे। तो दोनों का पेपर जो किस प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जो प्रीवियस ईयर चला रहे हैं एमटीएस 2024 का जो भी प्रीवियस ईयर है वो हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट जो है। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में और भी शिफ्ट का वीडियो है आप देख सकते हैं। अलग अलग शिफ्ट का जो है हम लोग अभी कर रहे हैं। तो और अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पॉलिटी से भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई है। तो इसके द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित जो प्रावधान शामिल किए गए थे 97वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो देखिए ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है जो रोपण फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तो लैटराइट मिट्टी दोस्तों पश्चिमी घाट में पाया जाता है और ये मिट्टी रोपण फसलों यानी कि चाय हो गया या फिर कॉफी हो गया, प्लांटेशन क्रॉप्स इनको बोला जाता है। तो इसकी खेती के लिए जो है प्रमुख होता है लैटराइट मिट्टी। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है पश्चिमी घाट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर का। ये देखिए आपका है 1973 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश अन्ना चंडी ने मलयालम में अपनी आत्मकथा डैश प्रकाशित की थी। तो इसका नाम भी आत्मकथा ही था। और इसमें देखिए दोस्तों किस तरीके से, इतना तो मतलब ये क्वेश्चन तो उतना कोई ज़्यादा पढ़ते नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन। अब ये पूछा गया है तो ये थोड़ा सा हार्ड टाइप से क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन 2 हो गया। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से, ब्रिटिश कब्जे से भारत को आज़ाद कराने के लिए काम करने हेतु इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी। लंदन में। और इसका जो स्थापना किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा जो इसको स्थापित किया गया था लंदन हाउस आपका ब्रिटेन में लंदन में किया गया था। ठीक है, अगला देखिए ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अभी सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, पिछला वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था थोड़ा बहुत। तो इसमें क्या होगा उत्तर, इसको देखते हैं। अवसादी सेल विभिन्न आकार के चट्टानों के टुकड़ों के जमा और निक्षेपण की प्रक्रिया से बनते हैं। इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। इसको लिथिफिकेशन या फिर सिलिबॉन, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आप लोग को बोलता हूँ बार बार। तो इसको हम लोगों ने जिक्र भी किया था कि नदियों के द्वारा जो चट्टानों के अवसादों को टुकड़ों को लगाया जाता है तो उसके जमाव से जो है अवसादी चट्टान बनता है। तो इस प्रक्रिया को लिथिफिकेशन बोलते हैं। अक्षय या विदरिंग जो दोस्तों तापमान, अधिक तापमान या फिर वर्षा जल आदि के कारण क्या होता है, इसमें रासायनिक या फिर जो है विघटन होता है। इसका छोटे छोटे टुकड़ों में जो बंट जाते हैं चट्टान तो उसको हम अक्षय बोलते हैं। और फिर वही छोटे छोटे टुकड़े का जमाव और निक्षेपण होता है तो वो लिथिफिकेशन होता है और उससे फिर जो है अवसादी सेल बनता है। इसमें जैसे अक्षय चाहे आग्नेय चट्टान हो या फिर रूपांतरित चट्टान, सभी का जो है क्या होता है अपक्षयन होता है। अपक्षयन के द्वारा जो टुकड़ों का निर्माण होता है चट्टानों का और उनका जो फिर से निक्षेपण या जमा हो जाता है लिथिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा, तो फिर जो है अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अवसादी सेल के बारे में मैंने बताया था कि ये जो कोयला या फिर जो है पेट्रोलियम इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला देखिए स्पोर्ट्स से है, छठा नंबर का सवाल है। टेनिस में ड्रॉप शॉट शब्द का अर्थ क्या है। ड्रॉप शॉट क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा धीरे से नेट के करीब खेला गया शॉट। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका जो है सही उत्तर होगा, धीरे से खेला गया शॉट। ठीक है, नेट के सामने से। अगला देखिए ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, सातवां नंबर का क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथकली भारत कि किस राज्य से जो है संबंधित है या किस राज्य में जो है किया जाता है। तो केरल कथकली हम लोग जानते हैं सबसे फेमस है। आंध्र प्रदेश में क्या है, कुचिपुड़ी है। तमिलनाडु में क्या है, भरतनाट्यम है। जबकि पंजाब में एक प्रमुख है गिद्दा है या फिर भांगड़ा हो गया, ये पंजाब का प्रमुख नृत्य है या फिर डांस है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर से है, 8वां नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से किसने मई 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया था। तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये आपका जो है क्वेश्चन जो हो गया करंट अफेयर से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से संबंधित हो गया। अगला 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए ये भी करंट अफेयर से ही है। तो इस तरीके का करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है। पीएम मित्रा पार्क जो स्थापना की गई थी उसके लिए कौन सा राज्य का चयन नहीं किया गया इसमें। ठीक है, ये पूछा गया कौन सा राज्य का चयन नहीं किया गया है, तो इसमें पश्चिम बंगाल का चयन नहीं किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ते हैं। अगला देखिए हिस्ट्री से ही संबंधित है बट थोड़ा सा हार्ड टाइप से क्वेश्चन है, इतना डिटेल में लोग जो है पढ़ते नहीं है। इसमें क्या पूछा गया, विद्रोह और उसके बाद तुगरिल बेग की
मृत्यु के बाद सुल्तान बलबन द्वारा बंगाल राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? ऐसे तो हिस्ट्री में अगर आप पीसीएस ये सब का तैयारी करते हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो ये हो जाता है, बट ऐसे एसएससी के लिए तो इतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है। बट इसका ऑप्शन जो है सही उत्तर बुगरा खां इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला फिर से साइंस हो गया। ये भी देखिए एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको साइंस का। ये जो है साइंस के लिए तो एनसीईआरटी में सजेस्ट करूंगा ये मस्ट आप जो है 8, 9 और 10 क्लास का एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में तो एक चार्ट मिलेगा, आप एनसीईआरटी में देखिएगा पूरा चार्ट दिया हुआ है अभिक्रियाशीलता का। तो इसमें ऑप्शन एक है जिस एयू गोल्ड तो है सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, हम जानते हैं ये वर्षा से हो, पानी से हो या फिर वायु से भी रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए इसका तो महंगाई भी है ना। तो ठीक है चलिए, यहाँ पर देखिए गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया और मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। पोटेशियम और सोडियम जो है हम लोग जानते हैं पोटेशियम और सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुओं में से आता है, जो क्या है वायु में रखने पर भी जो है ये इसमें आग लग जाता है, तो इसलिए इसे जो है केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, आपका सोडियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये एक अलग शिफ्ट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ था? तो नालिनी और कमलिनी अस्थाना। ठीक है, ये दोनों कथक डांस से संबंधित है, तो ये नाम आप लोग जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर का सवाल जो है 13 नंबर का, श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये तो मैंने कभी सुना नहीं है दोस्तों, इस प्रकार का बैंक के बारे में मैंने भी जीएस पढ़ा है, बट पता नहीं अगर आप लोग को पता होगा तो इसका सही उत्तर 1974 है, ऑप्शन 1। तो इसको मैं एक हार्ड कैटेगरी में ही इस क्वेश्चन को मान रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा इजी टाइप से है। ठीक है, इसमें जैसे क्या पूछा गया है, बहुदलीय मिलान करने के लिए बोला गया। तो बहुदलीय प्रणाली भारत में हम लोग जानते हैं बहुत सारा दल है, इतना सारा दल की बता नहीं सकते नाम। द्विदलीय प्रणाली आपका यूएसए में हो गया, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, ये दो ही पार्टी है वहाँ पर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। एक दल प्रणाली चाइना में है, वहाँ पर दूसरा कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 4 सही हो गया। अगला है 15 नंबर का जो सवाल है उसको देखते हैं। इसमें पूछा गया कि संगम कवियों द्वारा जो रचनाएं की गई थी संगम कवियों द्वारा, वो किस भाषा में किया गया था? तो ये तमिलनाडु में किया गया था, तो तमिल भाषा में संगम कवियों का जो है जो भी ग्रंथ आया, आप देखिएगा बहुत सारे ग्रंथ है, तोलकाप्पियम हो गया और वहाँ का जो वेद ऋग्वेद के समान तुलना किया जाता है, याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा थोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी स्टैटिक जीके से, भारतीय शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित किशोरी अमनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? जयपुर घराना इसका जो है सही उत्तर है। अगला है आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में किस संगठन की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। तो ये सब संगठन देख लीजिएगा, पूना सार्वजनिक सभा हो गया, सत्यशोधक समाज, ये क्या है? ये आपका जो है गुलामगिरी के लेखक क्या नाम? ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले द्वारा जो स्थापित किया गया था, ज्योतिबा फूले। पूना सार्वजनिक सभा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हाँ इसमें एमजी रानाडे एक होगा, एमजी रानाडे द्वारा जो इसको स्थापित किया गया था पूना सार्वजनिक सभा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले होगा। ठीक है, अगला देखिए, ये जो इंडेक्स है इससे पता नहीं 2000 जो भी एमटीएस 2024 में है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे देखने को मिल रहा है। तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम था? तो ये सिक्किम में। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका जो है सही उत्तर हो गया। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है 1951 का एशियन गेम्स, इसका जो है सही उत्तर है। क्वेश्चन वही है कि रोशन मिस्त्री जो है 100 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीतकर पहली महिला थी, एशियाई गेम्स जीतने वाली, एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली पहली महिला रोशन मिस्त्री, 1951 एशियन गेम्स। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। किस खेल से संबंधित है? तो स्प्रिंट धावक है। ठीक है, रजत पुरस्कार इन्होंने जीता था। अगला देखिए 20वां नंबर का सवाल जो है, इसमें पूछा विकृत एल्कोहल क्या है? तो जब हम इथेनॉल और मिथेनॉल को मिला देते हैं तो विकृत हो जाता है। इसमें क्या दोस्तों, यही पीकर जो है लोगों में अंधापन जो होता है, मिथेनॉल के कारण क्या अंधापन होता है, या फिर जो है लोग मर भी जाते हैं कई बार। तो ये जो है इथेनॉल और मिथेनॉल मिला, इसलिए इसको जो है बैन भी किया गया था। अगला देखिए 21वां नंबर का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह को क्रिप्टोगेम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा। क्रिप्टोगेम क्या होता है? जिसमें ना बीज होता है और नहीं जो फूल पाया जाता है, दोनों नहीं मिलता है, बीज या फूल, तो इसको क्रिप्टोगेम कहते हैं। एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी मतलब 9 या 10th क्लास में होगा, देखिएगा पूरा चार्ट दिया हुआ है, पूरा चार्ट एकदम से बना हुआ है, जो आप पढ़िएगा पादप समूह के बारे में पूरा चार्ट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर वो जो है मिल जाएगा। तो इसका जो ये सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। 22 नंबर इजी क्वेश्चन है, इसको एकदम इजी, इससे इजी तो मिलेगा नहीं। धार्मिक त्यौहार ईस्टर किस समुदाय में मनाया जाता है? तो ईसाई समुदाय में जो है आपका ईस्टर मनाया जाता है। अगला देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन ही है आपका जो है 23वां नंबर का क्वेश्चन, भारत में कौन सी फसल जो है नहीं उगाई जाती है? प्राकृतिक रबी फसल जो है फाइबर फसल, ठीक है, उपजाई नहीं जाती। तो पॉलिस्टर तो हम लोग जानते हैं कोई फसल है क्या?
कोई नहीं है, कपास भी जानते हैं, जूट भी जानते हैं, भांग भी है। भांग को मुझे भी नहीं पता था कि फाइबर फसल है इस भांग के बारे में, बट ऑप्शन से तो पता ही चल रहा है पॉलिस्टर कोई फसल है नहीं, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए और एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, इससे पूछा गया है कि भारत की गरीबी दर कितना थी 2019-21 में। ये 14.96 से। लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल भी थोड़ा सा हार्ड टाइप से क्वेश्चन है। द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनते हैं उसमें दीर्घ वृत्तीय आकृतियों को दिए गए शब्दों में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गज पृष्ठ बोला जाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, तो हार्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा देखने को मिला। जैसे आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको हार्ड में ही मानेंगे। 25वां 24वां भी उतना कोई पढ़ के नहीं जाता है। ये इजी हो गया, ये दो इजी हो गया। ये तो पढ़े होंगे तो बना लेंगे, ये भी इजी टाइप से। ये थोड़ा सा मॉडरेट या हाई लेवल से ही मानेंगे। गरीबी सूचकांक उतना कोई पढ़ के नहीं जाता है करंट अफेयर्स में, बट ये भी चलेगा। तो ये लगभग मतलब मॉडरेट या हार्ड शिफ्ट में ही हम इसको मानेंगे, ठीक है। इसमें तो लगभग 12-13 क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये 97th अमेंडमेंट, ये अगर पॉलिटी अच्छा से पढ़ेंगे तो ये आपका मॉडरेट में आएगा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा हार्ड टाइप से ही है। पश्चिम लेटराइट मिट्टी, ये आत्मकथा, ये भी हार्ड हो गया। तो लगभग आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होगा 10 में, और बाकी आपको जो 5 क्वेश्चन उसमें से करना था। अब इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा इजी ही है पेपर। ये देखिए सबसे पहला जो एंटोनिम्स पूछा गया है, एंटोनिम्स इसमें पूछा गया। तो बेटरमेंट का क्या होगा? रोजनिंग होगा, मतलब कि खराब होना। बेटरमेंट मतलब अच्छा होना। रोस्ट तो आप लोग जानते हैं, गुड बेटर, और फिर जो है रोस्ट होता है। तो ये हो गया बेस्ट, और गुड बैड, बैड होगा बैड से ना, ठीक है। ग्रोथ इंप्रूवमेंट, ये तो दोनों तो एक ही है, तो ये तो फिर होगा नहीं। तो ये चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है आपका जो है बहुत ही उत्सुकता से आप कोई चीज़ का वेट करते हैं, वेटिंग। यहाँ पर देखिए इसका जो पूछा गया है, तो इसका जो ऑन पिन एंड पिन्स एंड नीडल्स, ठीक है। अब पीस ऑफ केक मतलब क्या होता है? ये तो होता है कि इजी, बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। हिटिंग द नेल ऑन द हेड मतलब कि एकदम सटीक तरीके से काम को करना, ठीक है। ये हो गया जंपिंग थ्रू हुप्स, ये मतलब होता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीके से काम को करना, बहुत ही इलेबोरेट करके करना। तो ये हो गया जंपिंग थ्रू हुप्स, ठीक है। तो ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन ये ग्रामर से रूल से है। तो इसमें भी ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं, बहुत ही सिंपल रूल। ये रूल जो है इसमें पूछा गया, व्हेन साइना रीच्ड द बस स्टैंड शी रियलाइज दैट शी हैज़ लेफ्ट हर वॉलेट एट होम। तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस में ही होगा, तो हैज़ नहीं होगा, हैड होगा। शी हैड लेफ्ट हर वॉलेट, उसको याद है कि घर में ही छोड़ दिया है। तो ये जो है चौथा नंबर का जो है आपका सही होगा। चौथा नंबर सही होगा। अब देखते हैं चौथा नंबर का जो सवाल है इसमें, उसको देखते हैं। ये अभी ये जो एरर फाइंडिंग ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है, तो ऑप्शन जो है 3 इसका जो है सही उत्तर है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगला देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी पूछा जाता है, 1 या 2 भी पूछा जाता है, 2 है शायद। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये इसका स्कल्पचर जो होता है SCULPTURE होता है, ठीक है। ये इसका जो है राइट स्पेलिंग होगा, तो इसको जो है देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये छठा नंबर का क्वेश्चन है। तो ये भी जो है ग्रामर से है, आपका जो है टेंस सही मान के चल सकते हैं। तो इसमें क्या है इसको देखते हैं। एज ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द ज्यूरिस डिसीजन ही अपील इन द हाई कोर्ट। वो सेटिस्फाइड नहीं है, अपील मतलब ये सबसे पहले तो ही के साथ अपील नहीं, अपील्स होता है, बट यहाँ पर जो है दूसरा लगेगा। तो ये आपका जो है ही अपील यहाँ पर गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सिनोनिम्स पूछा गया है। कंटिमिनेट यानी कि पॉल्यूट करना, तो ये भी तो एक इजी ही है एकदम। कंटिमिनेट यानी कि पॉल्यूट करना। बाकी क्लीन, प्यूरिफाई, ये तो दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों सेम तो होगा नहीं, ठीक है। दोनों होगा तो फिर कंटिमिनेट मतलब पॉल्यूट करना। तो इस तरीके से ऑप्शन देख के भी जो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर और एक देखिए, इन करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया, तो इसका मिसचीव होगा। तो इसमें क्या स्पेलिंग होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही स्पेलिंग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी जो है अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम्स पूछा गया, मिसडीड्स, ठीक है। मिसडीड्स का क्या होता है? ट्रांसग्रेशन होता है, ट्रांसग्रेशंस यानी कि मिसडीड। कंसेंस मतलब कि उसका जो है परिणाम होगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट मतलब तो बहस करना, और ये कन्फर्म इसका मतलब होता है आप जो है कोई चीज़ को कबूल कर लेना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए इजी क्वेश्चन है। आपका जो हैज के साथ क्या लगता है? हमेशा V3 लगेगा, तो हैज़ हैव के साथ तो ये कंप्लीटेड है। इसमें देखिए कंप्लीट लिखा हुआ है, तो ये जो है गलत होगा। इसमें वही पूछा गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज़ एन एरर, ठीक है। जिसमें एरर है उसको फाइंड करना था। अगला देखिए, इसका मीनिंग पूछा गया है। ये भी देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर जो इडियम्स फ्रेजेस में। तो स्केलेटन इन द कपबोर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एम्बेरेसिंग एंड हिडन फैक्ट, ठीक है। मतलब इसका देखिए मीनिंग में भी अगर सोचिएगा कि मतलब जो एकदम से क्या पूरा ओपन चीज़ें हों गई, स्केलेटन है मतलब कि कुछ भी जो है इस पर कोई भी चीज़ जो है हिडन फैक्ट जो है बाहर आ गया। मान लीजिए आपका जो GF है किसी को पता नहीं था, और वो एकदम से अचानक से बाहर आ जाएगा, तो क्या थोड़ा सा एम्बेरेसिंग लगेगा आपका जो हिडन फैक्ट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ये भी देखिए थ्रू थिक एंड थिन, ये तो एकदम से हम लोग पढ़ते ही हैं, ये नहीं पढ़ें तो फिर क्या पढ़ें। थ्रू थिक एंड थिन मतलब कि टू बी सपोर्टिव इन द गुड एंड बैड टाइम्स, ये जो है आपको होना चाहिए, सबको ये कैरेक्टर आपके अंदर होना चाहिए कि कोई भी आपका दोस्त है, कोई भी आपकी दोस्ती है, गर्लफ्रेंड है, या फिर कोई भी आपका जो है दोस्त है, सिंपल दोस्त भी है, तो उसको साथ दीजिए थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। जैसे आरसीबी के फैन है, हार में भी और जीत में भी सपोर्ट करते ही रहते हैं, और इस बार जो फाइनली उसको सक्सेस मिल ही गया। चलिए, तो आप लोग को भी सक्सेस मिलेगा, इसी तरह मेहनत करना होता है लगातार। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सारा सेड दैट सी हेट्स इट व्हेन पीपल डैश एट हर, मतलब जब उसको घूरते हैं तब उसको जो है बुरा लगता है। स्टेयर मतलब घूरना होता है, आप जानते हैं स्टेयर मतलब ये सीढ़ी होता है, स्टार मतलब क्या होता है, तारा होता है। तो ये जो है आपको इजी क्वेश्चन आपको आना चाहिए ये सब। अब देखिए एम्बिगियस का भी जो है उल्टा पूछा गया है, सिनोनिम्स नहीं एंटोनिम्स पूछा गया है, तो इसका क्या होगा, क्लियर होगा। कंफ्यूजिंग तो ये भी जान रहे हैं हम, फिर इसका सेम होगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। पजल्ट भी ये भी सिनोनिम्स हो गया, और ये जो है एंटोनिम्स में क्लियर होगा। अगला देखिए, इसमें भी पूछा गया पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री वाला वो सेंटेंस कौन सा है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज इन द पॉजिटिव, मतलब सिंपल वर्ड कौन सा है, तो हिज ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए इसमें ग्रेटर आइडिया, मतलब इसमें भी क्या है, कंपेरेटिव है, ये कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भी देखिए लॉन्गर है, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर है इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सिंपल या पॉजिटिव डिग्री पूछा गया, तो हिज ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इजी क्वेश्चन में ये आ गया, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए पजल है शायद, नहीं इसमें तो ये है पूरा, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि नॉट ओनली ड्यूरिंग द पेंडेमिक बट मोबाइल फोन्स हैव ऑल्सो डैश आवर नीड्स सिंस द टाइम ऑफ देयर इन्वेंशन, हैज सर्व्ड, हम लोग को जो है मदद की है, हेल्प किया है, तो ये होगा आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, 16 हो गया। ये देखिए एरर फाइंडिंग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आई रिग्रेट इन नोटिफाइंग दैट, नोटिफाइंग होगा या फिर नोटिफाई दैट, ये तो सही से बन नहीं रहा है सेंटेंस। द मॉडल यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक, आई रिग्रेट इन नोटिफाइंग, तो इन नोटिफाई तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो है गलत उत्तर हो गया। ये सब दोस्तों रीडिंग करने से ही ऐसे ही पता चल जाता है कि कहाँ पर गलती है। अब देखिए इसमें भी पूछा गया, क्या पूछा गया है, करेक्टली रेक्टिफाई करने बोल रहा है इसका वर्ड को, ठीक है। तो ऑनररी जो है इसका स्पेलिंग, ये ऑप्शन 4 जो है ये सही होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 देख लीजिए, स्पेलिंग आपको जो है फिर बाद में भी पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम हो। इसमें पूछा गया कि सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखिए ही इज़ फेमस फॉर ऑल हिज कंट्रीब्यूशन टू वीकली मैगजीन्स, ठीक है। तो बाकी सब में देखिए कुछ ना कुछ आपको जो है गलती मिलेगा ही, बाकी सब में क्या क्या गलती है वो भी देख सकते हैं। जैसे ही इज़ मोर फेमस, ये मोर फेमस तो ये होगा नहीं, ठीक है। ही इज़ फेमस फॉर ऑल हिज कंट्रीब्यूशन फॉर वीकली मैगजीन, मतलब फोर यहाँ पर लगेगा नहीं, ठीक है। ही इज़ मोर फेमस फॉर ऑल हिज कंट्रीब्यूशन फॉर वीकली मैगजीन्स, तो ये तो दोनों का मिक्सर हो गया, तो ये जो है सही उत्तर आपका होगा, मोर फेमस नहीं होता है, ठीक है। आप देखिए मेडिसिन टू काउंटर अटैक द इफेक्ट ऑफ एनोदर मेडिसिन, ठीक है। तो ये तो एकदम से मतलब इजी क्वेश्चन में ही आ रहा है, ये तो जानते ही, ये अभी जो है फेमस वर्ड है एलिमनी, जो तलाक में दिया जाता है, तो ये तो चलिए होगा नहीं, ठीक है। एंटीबायोटिक, ये तो हम लोग जो है जो बायोटिक या जीवाणुओं को मारने के लिए बायोटिक लेते हैं। ड्रग्स का, कोई भी ड्रग है या फिर कोई भी दवा है उसको काउंटर अटैक करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए क्लोज पेस जो है क्लोज टेस्ट है। तो ये सब में दोस्तों, ये जो इसमें आप रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और जो रूल्स है ग्रामर का उसी के थ्रू ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो रूल्स ग्रामर का, इसके लिए अलग से कुछ नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लीजिए, सफिशियंट है। इट वॉज सैटरडे इवनिंग लास्ट वीक, माई पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर हैड के साथ हमेशा वी3 लगता है, तो वी3 गॉन होगा, ठीक है। हैड टू गॉन टू माई अंकल्स हाउस, ठीक है। तो ये आपका गॉन होगा इसमें। अगला है क्या है, देखिए टू है, टू के बाद हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है, टू के बाद आप लोग जानते होंगे। तो टू के स्पेंड यहाँ पर देखिए V1 है, तो ये भी एकदम इजी से क्वेश्चन, ग्रामर से ही मतलब है कि आप टेंस पढ़े होंगे, तो उसी से आपका जो ये दो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए तीसरा नंबर में भी वही चीज़ है, आपका जो है वर्ब मतलब आना चाहिए। आई हैड स्टेट बैक टू प्रिपेयर फॉर क्लास टेस्ट एट 5 PM, समवन रैंग द डोरवेल, ठीक है। किसने बेल जो है बजाया, वो पास्ट में कहानी बता रहे, तो रैंग होगा, ठीक है, रैंग द डोरवेल। तो ये आपका जो V2 यहाँ पर लगेगा, तो इस तरीके से आपको जो है करना है। अगला देखिए चौथा नंबर है ना, 24th नंबर का क्वेश्चन जो है 24th में देखिए क्या है इसको पूरा यहाँ पर पढ़ेंगे सेंटेंस। टू माई शॉक एंड डिसमी वन ऑफ माई डिस्टेंट रिलेटिव्स मिस्टर सिन्हा वॉज स्टैंडिंग विद हिज सूटकेस। तो कहानी कुछ हम बोल रहे हैं, इसमें क्या है, क्या नैरेटिव बताया जा रहा है, तो ये आपका जो हमेशा पास्ट टेंस में ही होता है, तो पास्ट होगा, वॉज ही होगा, ठीक है। वॉज सिन्हा, तो एक आदमी, तो वर तो लगेगा नहीं, इज भी नहीं लगेगा, बिन तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो सेंटेंस को पूरा पढ़िएगा अच्छी तरीके से, तो आपका आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला क्या है,
ही वॉज अ वीक पोर एंड नथिंग लेस देन ए चैटर बॉक्स। आई आस्क्ड हिज प्रेफरेंस बिटवीन कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, तो अब ये तुलना पूछा जा रहा है, एमंग तो नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा में एमंग लगता है। फॉर टी एंड कॉफ़ी तो नहीं होगा, बिटवीन होगा। तो ये आपका जो है 25 क्वेश्चन इसका भी हो गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने टोटल जो है 50 क्वेश्चन जीएस का डिस्कस कर लिया। इसी तरह अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, आप सभी को धन्यवाद।